Once upon a time, there lived a stork who used to pick pieces from the pond beside them and eat them. एक बार की बात है, एक सारस रहता था जो कि अपने बगल के तालाब से मछलियों को चुनकर खाता था. Once upon a time, there lived a stork who used to pick pieces from the pond beside them and eat them. एक बार की बात है, एक सारस रहता था जो कि अपने बगल के तालाब से मछलियों को चुनकर खाता था. eat them, खाता था. However, हालांकि as he grew older, हालांकि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया. However, as he grew older, हालांकि जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, he found it difficult to catch a single fish. उसे एक भी मछली पकड़ना मुश्किल लगने लगा. difficult. He found it difficult to catch a single fish. उसे एक भी मछली पकड़ना मुश्किल लगने लगा. In order to feed himself, अपना पेट भरने के लिए. In order to feed himself, अपना पेट भरने के लिए. He thought of a plan. उसने एक योजना बनाई. He thought of a plan. उसने एक योजना सोची. He told the fish, frogs and crabs that some men are planning to fill the pond and grow crabs. उसने मछलियों, मेंढकों, केकड़ों से कहा कि कुछ लोग तालाब को भरने और फसल उगाने की प्लानिंग कर रहे हैं. He told the fishes, frogs, crabs and crabs that some men are planning to fill the pond and grow crops. उसने मछलियों, मेंढकों, केकड़ों से कहा कि कुछ लोग तालाब को भरने की प्लानिंग कर रहे हैं और फसल उगाने की योजना बना रहे हैं. एंड दैट्स वाई, और इसलिए. एंड दैट्स वाई, और इसलिए. देयर वाजंट बी एनी फिश इन द पॉन्ड. There wasn't be any fishes in the pond. इसलिए तालाब में कोई मछली नहीं होगी. Any fishes. There wasn't be any fishes in the तालाब. तालाब में कोई मछली नहीं होगी. He also told them. उसने ये भी कहा, उसने ये भी बताया. How sad he felt about this. वो इस बात से वो कितना दुखी है. उसने उन्हें ये भी बताया. He also told them. उसने उन्हें ये भी बताया. How sad he felt about this and this. वो इस बात से कितना दुखी है. और that he will miss them all. वह उन सबको याद करेगा. और that he will miss them all. वह उन सबको याद करेगा. The fish were sad and asked the stork to help them. मछलियां दुखी हुई, उन्होंने सारस से मदद करने के लिए कहा. The fish were sad, मछलियां दुखी हुई. And asked the stork to help them, उन्होंने सारस से हेल्प करने के लिए कहा. The stork promised to take all of them to a bigger pond.
सारस ने उन सभी को एक बड़े तालाब में ले जाने का वादा किया। द स्टक प्रोमिस टू टेक ऑल ऑफ देम टू अ बिगर पाउंड। सारस ने उन सभी को एक बड़े तालाब में ले जाने का वादा किया। हावेवर, हालांकि, ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, एज आई एम ओल्ड, मैं, चूंकि मैं बूढ़ा हूँ, आई कैन टेक ओनली अ फ्यू ऑफ यू एट वन गो। एज आई एम ओल्ड, हालांकि मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए एक बार में आप में से कुछ को ही मैं ले जा सकता हूँ। एज आई एम ओल्ड, आई कैन टेक ओनली अ फ्यू ऑफ यू एट वन गो। इसलिए मैं एक बार में आप में से कुछ को ही ले जा सकता हूँ। द स्टक वुड टेक द पीसेस टू अ रॉक, किल देम। सारस मछलियों को एक चट्टान पर ले जाता और उन्हें मार देता। एंड ईट देम अप, और उन्हें खा जाता। द स्टक वुड टेक द पीसेस टू अ रॉक, सारस उन मछलियों को एक चट्टान पर ले जाता। किल दे, उन्हें मार देता। एंड, उन्हें मारकर खा जाता। एवरी टाइम ही वॉज हंग्री, जब भी वह भूखा होता। एवरी टाइम ही वॉज हंग्री, जब भी उसे भूख लगती थी, ही वुड टेक अ फ्यू ऑफ देम टू द रॉक एंड ईट देम। He would take a few of them to the rock and eat them. जब भी उसे भूख लगती, वह उनमें से कुछ को चट्टान पर ले जाता और उन्हें खा जाता। There lived a crop in a pond. उसी तालाब में एक केकड़ा भी रहता था। Who wanted to go to the bigger pond too. वह भी बड़े तालाब में जाना चाहता था। जो केकड़ा था वह भी बड़े तालाब में जाना चाहता था। He who wanted to go to the bigger pond too. केकड़ा भी बड़े तालाब में जाना चाहता था। The stuck thought of eating the crop for a change and agreed on helping them. सारस ने केकड़े को खाने के बारे में सोचा और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। द स्टक थॉट ऑफ ईटिंग द क्रॉप, सारस ने केकड़े को खाने के बारे में सोचा। एंड एग्री टू हेल्प देम, और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। द स्टक थॉट ऑफ ईटिंग द क्रॉप फॉर अ चांस टू एग्रीड ऑन हेल्पिंग देम। सारस ने केकड़े को खाने के बारे में सोचा और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ऑन द वे, रास्ते में, द क्रॉप आस्क्ड द स्टक, केकड़े ने सारस से पूछा। ऑन द वे, रास्ते में, द क्रॉप आस्क्ड द स्टक, केकड़े ने सारस से पूछा। वेयर इज द बिग पॉन्ड, बड़ा तालाब कहाँ है? द स्टक लाफ्ड, सारस हंसा। एंड पॉइंटेड टू द रॉक, और चट्टान की ओर उसने इशारा किया। द स्टक लाफ्ड, सारस हंसा और चट्टान की ओर उसने इशारा किया। विच वॉज फिल्डेड विथ पिस बोन्स, जो कि मछलियों की हड्डियों से भरी हुई थी। जो चट्टान थी मछलियों की हड्डियों से भरी हुई थी। द क्रॉप रियलाइज्ड, केकड़े को एहसास हुआ कि डेट द स्टक वुड किल देम, कि सारस उसे मार डालेगा। एंड सो क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हिमसेल्फ, इसलिए
उसने जल्दी से अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान यानी योजना सोची। एंड सो क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान, केकड़े ने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना सोची। ही कैच्ड द स्टक्स नेक, उसने सारस की गर्दन पकड़ ली। एंड डिड नॉट लेट इट गो अंटिल द स्टक डाई, और तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि सारस मर नहीं गया। ही कैच्ड द स्टक्स नेक, उसने सारस की गर्दन पकड़ ली और डिड नॉट लेट इट गो अंटिल द स्ट्रक डेड, और तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि सारस मर नहीं गया। गाइस ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।